अब देखो, दिल्ली सल्तनत पे अगर क्वेश्चन पूछे कितने वंशों ने शासन किया था, तो बताइए कितने वंशों ने शासन किया था? दिल्ली सल्तनत पर कितने वंश ने शासन किया था? 5 वंश ने शासन किया था, ठीक ना? दिल्ली सल्तनत पर 5 वंश ने शासन किया था। प्रथम वंश कौन था? तो प्रथम वंश को हम कहते हैं गुलाम वंश। और गुलाम वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे? तो गुलाम वंश के आपको जो प्रमुख शासक मिलेंगे वह कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। और एक शासिका का और नाम लिख लीजिए, रजिया। देखो और भी शासक हैं, ठीक ना? ये मुख्य शासक हैं। अब देखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर। दिल्ली को राजधानी किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। अब देखिएगा, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? नींव ऐबक ने। तो कुतुब मीनार की जो नींव डाली थी वह किसने डाली थी? ऐबक ने। लेकिन कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किसने किया? इल्तुतमिश नहीं, इल्तुतमिश ने। नहीं, देखिएगा, नींव किसने डाली? ऐबक ने। और पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने, ठीक ना? देखिए, अगर क्वेश्चन पूछता है कि नींव किसने डाली, तो आपका क्या हो जाएगा? ऐबक। पूरा किसने किया? इल्तुतमिश। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय, फिरोज शाह तुगलक के समय कहा जाता है कि कुतुब मीनार पर बिजली गिर गई। कहा जाता है, क्या सही है भगवान जाने, ठीक ना? और कुतुब मीनार क्या हो गया? क्षतिग्रस्त हो गया। तो पहले जो कुतुब मीनार था वो 4 मंजिले का था। इल्तुतमिश ने जब पूरा करवाया था तो कितने मंजिले का था? 4, ठीक ना? लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने किया क्या? चौथे मंजिले का तो मरम्मत करवाया ही, 1 मंजिला और बनवा दिया। यानी अगर पूछे कुतुब मीनार कितने मंजिले का है? 5 मंजिले का। और 5वें मंजिले का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक। 5वें मंजिले का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अब देखिएगा, इल्तुतमिश के समय चंगेज खां के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंगेज खां के आक्रमण का खतरा किसके समय उत्पन्न हुआ था? तो इल्तुतमिश के समय। अब देखिएगा, ऐबक की कई उपाधियां हैं। जैसे ऐबक को क्या कहा जाता है? लाख बख्श। ऐबक को ही क्या कहा जाता है? पील बख्श। देखिए कौन कौन उपाधि है? लाख बख्श, पील बख्श और कुरान। अब देखिएगा, ऐबक की जो मृत्यु होती है 1210 ईस्वी में होती है, ठीक ना? ऐबक गद्दी पर कब बैठता है? 1206 में। और इसकी मृत्यु कब होती है? 1210 में। कैसे होती है? ऐबक चौगान खेल रहा था भाई, पोलो, और बेचारा घोड़े पर से गिर गया और मर गया, ठीक ना? अब देखिएगा, ऐबक का जो कार्य था कितने साल का था? 4 साल। अब 4 साल में बेचारा कुछ बना पाएगा? नहीं। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। अब देखिएगा, बलबन पे आइएगा, और बलबन भी किस वंश का था? गुलाम वंश से ही संबंधित था।
और बलवन की विशेषता ये थी कि यह भव्य उपाधियां धारण करता था और जो अपना अंगरक्षक लेके चलता था वो काले काले होते थे बेचारे, ठीक ना, सब 6-6 फुट के होते थे। बलवन का एक ही मकसद था कि भय उत्पन्न करना, क्योंकि बलवन के पहले जो छोटे शासक थे उनकी क्या की गई थी, हत्या। और बलवन जब तक रहा भय के द्वारा अपने राज्य को बचा के रखा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त और लौह की नीति, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई, तो बलवन ने अपनाई। और बलवन जब तक रहा तब तक सफल रहा, लेकिन बलवन के मरते ही उसका वंश क्या हो गया, समाप्त हो जाता है। और गुलाम वंश के बाद अब देखिएगा, गुलाम वंश के बाद एक नया वंश आता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया, खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो संस्थापक था वह कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश का संस्थापक पूछे, जलालुद्दीन खिलजी था। और खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश का ही था अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिएगा, दो शासक ऐसे हैं जो बहुत फेमस हुए हैं लेकिन पढ़े लिखे नहीं, पढ़े होंगे बहुत कम पढ़े। तो देखिएगा, जैसे अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा लिखा नहीं था, और एक कौन है, अकबर। अब देखिएगा, अगर बात किया जाए दिल्ली सल्तनत को अगर मिला लिया जाए या मुगल वंश को, सबसे विद्वान शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक को लोग क्या कहें, पागल। तो ज्यादा विद्वान बनना भी सही नहीं। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, बहुत सही था, उसकी जो नीतियां अगर चले होते तो हम बहुत आगे गए होते। अब देखो, जैसे धान और गेहूं के बीच में जब फसल बोया जाता है तो समय बचता है ना, तो मोहम्मद बिन तुगलक की यह नीति थी कि एक कृषि फार्म खोला जाए और यहाँ पे क्या कराया जाए, रिसर्च। लेकिन जितने अधिकारी थे सब क्या हो गए, घूसखोर हो गए। तो कृषि जो फार्म बना था वो भी क्या हो गया, फेल हो गया। और कहा जाता है कि भगवान ने भी साथ नहीं दिया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जो दक्षिण भारत में क्या किया, आक्रमण किया, है ना। तो दिल्ली सल्तनत का एक पहला शासक था जो दक्षिण भारत में क्या करता है, आक्रमण करता है। लेकिन इसकी होशियारी यह थी कि दक्षिण के राज्यों को इसने मिलाया नहीं। देखिए, जिसने भी दक्षिण के राज्यों को मिलाया है, अब जैसे मान लीजिए उस समय तलवार के बल पे शासन होता था, ठीक ना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के राज्यों को नहीं मिलाया था, उसने अपनी अधीनता क्या कही, स्वीकार करा ली और अपना नजराना लेता था। यही काम किसने किया, समुद्रगुप्त ने किया था। लेकिन जिस शासक ने दक्षिण पे शासन करना चाहा वह क्या हो गया, उसका क्या हो गया, पतन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, आप मिलेगा सबसे पहले तो मोहम्मद बिन तुगलक और दूसरा कौन, औरंगजेब। इनकी खासियत क्या थी, ये दक्षिण पे क्या करना चाहते थे, डायरेक्ट शासन करना चाहते थे, ठीक ना। अब देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी की कई नीतियां थी, जैसे बाजार व्यवस्था। पूछे कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने शुरू किया था,
तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था और इसने जो 2 कर भी लगाया था, चरी और घड़ी कर, ठीक ना, चरी और घड़ी कर इसने लगाया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाहता था, ठीक ना। क्वेश्चन पूछे कि कौन शासक एक नया धर्म चलाना चाहता था, तो अलाउद्दीन खिलजी। इसका एक सपना और था अलाउद्दीन खिलजी का, विश्व विजय करना, विश्व विजय करना। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की, ठीक ना।